ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है शिखर चौधरी और आज हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि बिना चैलेंजेस के तुम्हारी लाइफ है बिल्कुल फीकी। जब तक तुम्हारे पास चैलेंजेस नहीं आएंगे ना और तुम उन चैलेंजेस को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तब तक तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना तुम कुछ सीखने वाले हो। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे हम पढ़ेंगे। नाउ, पहली चीज़ आती है हमारा चेंज योर माइंडसेट। हम इन 6 टॉपिक्स पे सीखेंगे क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम हर टॉपिक पे 6 सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल के अंदर समझेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा-सा लाइफ में ग्रो होने में हेल्प होगी और आप शिक्षित बनोगे, ओके? सो आप ये 6 के 6 पॉइंट्स पढ़ लो, जिससे कि आपको पता लगे कि हम इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। नाउ, अब आते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा आता है चेंज योर माइंडसेट, राइट? चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तुमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ना तुम्हारा अपना माइंडसेट को बदलना है। अब माइंडसेट को बदलने का मतलब क्या है कि चैलेंजेस को ना ऑब्स्टेकल्स की जगह काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपने चैलेंजेस आ जाते हैं उनको उनको ना प्रॉब्लम की तरह देखने लगते हैं कि यार लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। उनको चैलेंजेस की तरह मत देखो, उनको तुम अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो कि अगर मैं इस चैलेंज को ओवरकम कर जाऊंगा, अगर मैं इस चैलेंज को मैं समझ के कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, मैं ओवरकम कर जाऊँगा, तब मेरी ग्रोथ होगी। मेंटली ग्रो करूँगा, मैं इमोशनली ग्रो करूँगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करूँगा। क्योंकि बिना चैलेंज के तुम नहीं हो सकते हो। अगर तुम लोग जिम जाते होगे, तुम में से काफ़ी सारे लोग वर्कआउट करते होगे, तुमको एक चीज़ पता होगी कि जब तक तुम्हारी मसल्स टूटती नहीं है ना, तब तक वो ग्रो नहीं होगी। एक बार फिर से, जब तक तुम्हारी मसल्स टूटेंगी नहीं, तब तक वो ग्रो नहीं करने वाली। ओके? तो सबसे पहले अपने माइंड के जो पुराने बिलीव्स हैं, उनको तोड़ना है, राइट? जिनको तुम प्रॉब्लम्स कहते थे, उनको तुम्हें अपॉर्चुनिटी कहना है ग्रोथ के लिए। ओके? इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। अब बड़े एक्शन लेने का मतलब क्या होता है, राइट? अब आपको एक चीज़ समझनी है कि बड़े एक्शन लेने का मतलब क्या होता है। बड़े एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े-बड़े स्टेप्स लेने हैं, नहीं। आपको कोई एक बड़ा एक्शन चूज़ करना है कि ठीक है, मेरे को इस पर्टिकुलर पोज़ीशन तक जाना है। अब इसको तुमको छोटे-छोटे स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ देना है। क्योंकि जब तक तुम इस बड़ी चीज़ को देखते रहोगे, तुम्हें हमेशा डर लगता रहेगा। पर जब तुम इस बड़ी चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर तोड़ दोगे, तब तुमको चीज़ें ना अचीवेबल लगने लगेंगी। तब तुमको चीज़ें अचीवेबल लगने लगेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुमको दिखता है कि भई ये तो सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमको सिलेबस को तोड़ना है कि यार मैं 1 दिन के अंदर ये करूँगा, 1 हफ्ते के अंदर इतना करूँगा, 1 महीने के अंदर उतना करूँगा, 3 महीने के अंदर उतना करूँगा। जब तुम्हारे धीरे-धीरे छोटे-छोटे टास्क पूरे होते रहेंगे, कंप्लीट होते रहेंगे, वैसे तुमको लगता रहेगा कि यार ये चीज़ तो अचीवेबल है, ये चीज़ तो आसानी से पार हो जाएगी, मैं इसमें सक्सीड कर जाऊँगा। तुम्हारा फिर डर कम होता रहेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। एक बार फिर से, डर तुम्हारा कम होता रहेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ओके? तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है दैट यूटिलाइज योर इमोशनल रिसोर्सेज। यूटिलाइज योर इमोशनल रिसोर्सेज। अब इमोशनल रिसोर्सेज यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हारे पास किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आ जाए कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, राइट? उनको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के बाद ना अपने आप से सवाल पूछो कि यार ये नेगेटिविटी मेरे अंदर क्यों आ रही है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सारी चीजें पता होती है। आपके पास नेगेटिविटी तभी आती है जब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हो। एक बार फिर से, आपके अंदर नेगेटिविटी तभी आती है जब आप तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हो। ओके? तो जब भी नेगेटिविटी है, तभी तुम सेल्फ असेसमेंट के अंदर चले जाओ कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ। क्या मैं, हो सकता है, कोई गलत चीज़ पढ़ रहा हूँ, या मैंने गलत लोगों के साथ बात करी है, या मेरी हैबिट्स गलत है। आपको हर ऑब्स्टेकल के अंदर जो है ना, कंटेम्पलेशन के अंदर चले जाना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर चले जाना है। जब तुम थोड़ा-सा अपने बारे में सोचोगे ना, यार मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ, तुमको तुम्हारा जो पेन वाला जो पॉइंट है, वो पकड़ में आ जाएगा, और जैसे ही वो पेन वाला पॉइंट तुम्हारे पकड़ में आ जाएगा, तो उस पे काम करने लग जाओगे और वो तुम्हारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तुमको लगेगा कि यार अच्छा हुआ ये नेगेटिविटी आ गई। अगर नेगेटिविटी नहीं आती, तब तुम अपने आप को असेस नहीं कर पाते, तुमको वो पार्ट नहीं पता लग पाता जो तुम्हारा वीक है। सो इस तरीके से ना तुम नेगेटिविटी को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। एक बार फिर से, तुम नेगेटिविटी को तुम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। ओके? तो हमारा 4th पॉइंट आता है, लेवरेज पीक स्टेट टेक्निक। अब लेवरेज पीक स्टेट टेक्निक क्या होती है? देखो, पीक स्टेट का मतलब होता है कि तुम जिस स्टेट में तुम सबसे ज़्यादा हाईली परफ़ॉर्म कर पाते हो। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब खुश होते हैं वो बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, किसी पर्टिकुलर कमरे के अंदर अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, कोई पर्टिकुलर कपड़े पहन के अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तब अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो तुमको अपने आप को समझना है कि यार वो तुम्हारा पर्टिकुलर पीक स्टेट कौन-सा है, और उसी पीक स्टेट के अंदर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टास्क पूरे करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना है और उसके आगे बढ़ना है। राइट? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे अपने पीक स्टेट में हो।
राइट? जो पीक स्टेट होती है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी की पीक स्टेट 2 से 3 घंटे की होती है, किसी की पीक स्टेट सिर्फ 1 घंटे की होती है। पर तुम इस पीक स्टेट को धीरे-धीरे स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल के साथ-साथ तुम बढ़ा सकते हो। ओके? तो इस तरीके से तुम अपने आप को मेंटली और इमोशनली तुम ग्रो करते हो। ओके? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। अब तुम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो ना, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि तुम ना सिर्फ प्रॉब्लम पे ही देखते रहते हो। तुम सिर्फ प्रॉब्लम पे ही देखते रहते हो कि भैया ये प्रॉब्लम आ गई या ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा तुमको प्रॉब्लम को इग्नोर करना है, सिर्फ प्रॉब्लम को एक बार देखो। ठीक है, प्रॉब्लम को एक बार देखने के बाद उसके असेसमेंट में चले जाओ, उसके असेसमेंट में चले जाओ कि अरे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वाई क्यों प्रॉब्लम आ रही है। भाई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी। अब जब तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, ओके, तब तुम्हें क्या करना है, अब उसके फिर सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, उसके सॉल्यूशंस ढूंढना है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी की हेल्प लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमको ब्रेक की जरूरत है, तुम ब्रेक लो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, तुम वो बुक पढ़ो। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम यूट्यूब के किसी लेक्चर से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, करो तुम प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनी जो सॉल्व नहीं हो सकती है। इट्स जस्ट कि तुम सॉल्व करना नहीं चाहते हो। बात थोड़ी सी कड़वी है पर यही सत्य है कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते हो। वरना सॉल्यूशंस हर जगह पर है, यूट्यूब पर सॉल्यूशन है, बुक्स के अंदर सॉल्यूशंस है, मेंटोर्स के पास सॉल्यूशंस है, टीचर्स के पास सॉल्यूशंस है, हर जगह है। यू जस्ट वांट इजी थिंग्स। तुमको ऐसा लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम आ गई हो एकदम से तुरंत से डिसअपियर हो जाए। तुरंत से तो डिसअपियर कुछ भी नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू पुट सम एफर्ट्स, राइट? तो जिस दिन तुम्हारे माइंडसेट ये बदल गया कि यार मेरे को ना एफर्ट्स तो पुट करना ही करना है, मुझको तो सॉल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है, तब कोई भी एग्जाम, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस, कोई भी चैलेंज, कोई भी टास्क तुम्हारे लिए बड़ा नहीं रहेगा। वो हमेशा छोटे बन जाएंगे, अचीवेबल बन जाएंगे। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट, ये होता है एक शिक्षित माइंडसेट। एक शिक्षित माइंडसेट यही होता है कि जब तुम चीजों को अचीव करते हुए चलते हो, तुम चीजों को सीखते हुए चलते हो, चैलेंज को एम्ब्रेस करते हुए चलते हो, चीजों को ग्रैप करते हुए चलते हो, सीखते हुए चलते हो। ओके, अब इस लेक्चर के अंदर हमारा जो लास्ट वाला जो पॉइंट है विच इज सिक्स पॉइंट, वो ये आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, तुमको ना एक चीज ध्यान रखनी है। काफी सारे लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार स्कूल खत्म हो गया, स्कूल के बाद उनको सिर्फ कॉलेज में पढ़ने की जरूरत है, कॉलेज के बाद वो बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर देते हैं, राइट? और जिस इंसान ने पढ़ना बंद कर दिया उसका जो प्रॉब्लम का जो स्टैक है ना, वो प्रॉब्लम का स्टैक बढ़ता चला जाता है। अब जैसे जैसे प्रॉब्लम का स्टैक बढ़ता चला जाएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे इंसान के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आती रहेगी। क्यों आती है? क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है। जब उसने लर्निंग बंद कर दी ना, तो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी खत्म हो गई। जब कोई इंसान सीख ही नहीं रहा है तो वो प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व करेगा? नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व। तो तुमको है ना कॉन्टिन्यूस लर्नर बनना है, तुमको हमेशा सीखते रहना है, हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ते रहना है, पॉडकास्ट सुनते रहना है। आजकल तो तुम्हारे पास सोर्सेज इतने सारे हैं सीखने के लिए, राइट? तो इसी की तरीके से तुम थोड़ा जो छोटा मोटा भी जो कंपटीशन है ना, तुम उसको सरपास करते हो। नहीं तो इन सब चीज़ों को समझो, चीज़ें ना इतनी मुश्किल नहीं है जितना तुम्हें लगता है। क्योंकि अब तुम आ चुके हो द शिक्षित टॉक्स पे, तुम शिक्षित बनने, तुमको शिखर चौधरी सिखा रहा है। तो सीखना तो पड़ेगा, और बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर और जल्दी जल्दी वीडियोस बना के, राइट? और ऑब्वियसली तुम्हें वैल्यू मिली होगी, तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। ओके, जिससे कि हम उस पर और वीडियो बना सके और हम आगे अच्छे से आपको सिखा सकें और इस पूरी कम्युनिटी को एक शिक्षित कम्युनिटी बना सके, इस पूरे देश को एक शिक्षित देश बना सके। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही एम है कि लोगों को लाइबिलिटी से हम एसेट बनाए, लोगों को लाइबिलिटी से हम एसेट बनाए। क्योंकि जब तुम एसेट खुद के लिए बनोगे, तब तुम पूरी फैमिली के लिए बनोगे। जब तुम पूरी फैमिली के लिए एसेट बनोगे, तब तुम अपने अपने सिटी के लिए बनोगे। अब जब तुम अपने सिटी के लिए बनोगे, तब तुम अपने स्टेट के लिए बनोगे, और जब तुम अपने स्टेट के लिए बनोगे, तब तुम पूरी कंट्री के लिए बनोगे। दैट्स हाउ यू बिकेम शिक्षित। सो चलते हैं हम, अपना एंडिंग लाइन बोलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज अबाउट शिखर चौधरी, फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द शिक्षित टॉक्स, साइनिंग ऑफ।